अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले जानिए उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आती है बड़ी खबर। पंचायत चुनाव की संशोधित अधिसूचना जारी। 2 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। 2 चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान। पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान, दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को मतदान। 31 जुलाई को मतगणना और 2 से 5 जुलाई तक पंचायत चुनाव के नामांकन होने हैं। 7 से 9 जुलाई के बीच नामांकन पत्रों की जांच होनी है। 7 से 9 जुलाई के बीच ही नामांकन पत्रों की जांच होनी है। यदि कोई अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो 7 तारीख से पहले ले ले, क्योंकि 7 से 9 जुलाई के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। बहरहाल ये बड़ी जानकारी जिसके लिए प्रदेश सरकार ने लंबे समय से अपनी मांग की हुई है। अब पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी, संशोधित अधिसूचना इसकी जारी। 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। और ये रोक लग गई थी, रोक हट गई है, अब यथावत चुनाव होंगे। तो कांग्रेस के जो आरोप है वो बेबुनियाद है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन हुआ है, वो कोर्ट ने मान लिया, गलत इन्फॉर्मेशन थी वो। तो कोर्ट से सरकार को मिल गई है अनुमति। ये मांग लंबे समय से की जा रही थी और मामला लंबे समय से कोर्ट में भी लंबी चल रहा था, जिस पर पंचायत चुनाव कराने की मांग कर रही थी सरकार। अब ये रास्ता साफ हो गया है। जानकारी जो आप तक पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक 2 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। इस महीने के, माफ कीजिए, अगले महीने के अंत तक ये चुनाव हो जाएंगे। अगले महीने यानी कि जुलाई महीने में सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि 2 जुलाई से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगी, जब तक दोनों चरणों में मतदान नहीं हो जाते। क्योंकि दूसरे चरण का जो मतदान है वो 28 जुलाई को होना है। उसके बाद मतगणना होनी है, मतलब काउंटिंग 31 जुलाई को होनी है। और फिर जो नतीजे आने हैं उनके बाद तस्वीर साफ होगी पंचायत चुनाव में आखिर किसका कब्जा होता है। जान लीजिए आप, कुल मिला के 2 चरणों के लिए मतदान होने हैं पंचायत के उत्तराखंड में। अब इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इसी की मांग की गई थी प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में भी। अब इस पर रास्ता साफ हो गया, हरी झंडी मिली पंचायत चुनाव करने को लेकर। 2 चरणों में उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने हैं। सरकार की तैयारियां शुरू, साथ ही विपक्ष की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबके अपने दावे, अपने वादे। लेकिन आपको बता देते हैं कि ये चुनाव इस बार का बहुत ही खास रहने वाला है। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद अब जो चुनाव का रास्ता साफ हुआ है उस पर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 31 जुलाई को काउंटिंग होनी है और उसके बाद नतीजे आने से पहले अगला महीना जो है जुलाई का, ये पूरा महीना बेहद व्यस्त रहने वाला है प्रदेश सरकार में। पहले चरण की वोटिंग 24 जुलाई को होगी, दूसरे चरण के लिए मतदान 28 जुलाई को होगा। दीपांकर भट्ट और जानकारी देंगे, देहरादून से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं इस खबर पर। उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे इस पर। दीपांकर, ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हो गए हैं इस बार के, क्योंकि देखिए ये कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद अब सरकार को हरी झंडी तो मिल गई है। 2 चरणों में मतदान भी होने हैं। अगला पूरा महीना व्यस्त रहने वाला है। पूरी प्रक्रिया हमारे दर्शकों को बताएं, कब से लेकर कब तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी, कब नतीजे आएंगे, क्या हलचल इस समय उत्तराखंड में है पंचायत चुनाव को लेकर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बड़ा इंतजार था पंचायत चुनाव का। घोषित भी हुए, कार्यक्रम भी तय हुआ, उसके बाद कोर्ट में मसला गया और कोर्ट के बाद फिर इंतजार था कि पंचायत चुनाव का जो रीशेड्यूल होना है वो रीशेड्यूल किस तरीके से होगा। तो पूरा जुलाई का जो महीना है 2 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव के लिए रहेगा। इसमें जो सबसे पहले नॉमिनेशन की डेट्स हैं, 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक नॉमिनेशन होने हैं। 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं उनकी जांच होगी। इसके अलावा 10 और 11 जुलाई को अगर आप नाम वापस लेना चाहते हैं, नाम वापस लेने की जो तारीखें हैं वो 9 और 10 जुलाई की है। इसके
उसके अलावा जो आपको सिंबल बटेगा जिसपे आपका वोट पड़ेगा वो सिंबल की तारीख है 14 और 18। 14 उनके लिए जिनकी वोटिंग 24 को होनी है और 18 उनके लिए जिनकी वोटिंग 28 को होनी है। तो पहली वोटिंग पंचायत चुनाव की 24 जुलाई को होगी और दूसरी वोटिंग 28 जुलाई को होगी और उसके बाद 31 जुलाई को पंचायतों के नतीजे आएंगे। तो कुल मिलाकर पूरा शेड्यूल है और पूरा जुलाई यानी 2 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए निर्वाचन आयोग ने रीशेड्यूल किया है पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि हाईकोर्ट में जिस तरह मसला गया, रोक लगी और उसके बाद उम्मीद इस बात मतलब अटकलें थी कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। कल हाईकोर्ट ने रोक हटाई और आज निर्वाचन आयोग ने रीशेड्यूल अपना जारी कर दिया है कि इसके मुताबिक चुनाव होने। खास बात यह है कि बरसात का पूरा ये सीजन चल रहा है, बरसात कई जगह हो भी रही है, अगले 2-3 दिन रेड अलर्ट है, तो जुलाई में बारिश के बीच में चुनाव करवाना ये निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहेगा। लेकिन हाँ, जो राजनीति थी कि कांग्रेस के आरोप थे कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती, इसलिए सारी दिक्कतें आई हैं। उसके बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं, दोनों पार्टियों का कहना है कि चुनाव के लिए तैयार हैं। तो यानी अब राजनीतिक गतिविधियां और इसी पर एक जवाब जल्दी से दे दीजिए दीपांकर, क्योंकि आप प्रदेश से इस समय हमारे साथ मौजूद है लाइव, तो आप बेहतर बता सकते हैं। अब ये मामला जब कोर्ट से इस पर साफ हुआ पंचायत चुनाव का, अब 2 चरणों में मतदान भी होंगे, तो सभी पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है। तो वहां क्या हलचल है दीपांकर? तमाम राजनीतिक पार्टियां किस तरह से धरातल पर अपने आप को जिताने के लिए, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कमर कस चुकी हैं? क्या उनकी तैयारी रहने वाली है? बिल्कुल, जब पंचायत चुनाव का पहला शेड्यूल जारी हुआ था तभी से दोनों पार्टियों के जो अधिकृत उम्मीदवार थे कि कौन कहां पर अधिकृत होगा, इसके लिए पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी थी, सर्वे शुरू कर दिए थे। फिर वो चाहे ब्लॉक लेवल पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए हो, चाहे जिला पंचायत सदस्यों के लिए हो, या फिर गांव के प्रधानों के लिए हो कि कहां पर कौन होगा। तो अब दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी कांग्रेस, उन्होंने अपने ऑब्जर्वर्स भेजे हैं, वहां से लिस्ट मांगी जा रही है। कई जगह पर प्रत्याशी अधिकृत किए जाएंगे और जहां पर विवाद होगा वहां पर सीट को ओपन छोड़ दिया जाएगा। तो दोनों का दावा है, बीजेपी और कांग्रेस का दावा है कि इस बार क्योंकि गांव का इलेक्शन है तो वो हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में दोनों पार्टियों का दावा है कि वो एक अच्छा परफॉर्म यहां पर करेंगे। तो अब क्योंकि एक मन में संशय था तमाम उम्मीदवारों के, चाहे वो ग्राम प्रधान के लिए रहा हो, चाहे क्षेत्र पंचायत के लिए, चाहे जिला पंचायत के लिए, लेकिन आज निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान के बाद अब पिक्चर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अब इलेक्शन होगा और जो तय तारीखें अब नई घोषित की गई हैं इन्हीं के मुताबिक होगा। जी बिल्कुल, सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार ने तो अपने अधिकारियों को जिम्मेदारियां भी देनी शुरू कर दी थी और अब कोर्ट ने भी इजाजत दे दी है। 2 चरणों में मतदान होने पंचायत चुनाव के उत्तराखंड में, जिस पर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे रुद्रप्रयाग बस हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। आज एक और लापता तीर्थयात्री का शव मिला है, मृतकों की संख्या 5 हो गई है। यहाँ आपको बता देते हैं कि मृतक युवती मौली सोनी गुजरात की रहने वाली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब लापता लोगों की संख्या 7 हो गई है, लेकिन मृतकों की संख्या 5 हो गई है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 जून तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। देहरादून, नैनीताल के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टेरी, पौड़ी, चमोली, इन सभी जिलों में भारी बारिश होने जा रही है और कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और आगे होने की संभावना के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी। अनेक जगहों तक में, जहाँ तक हैवी रेंस की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। लेकिन जब आप कल 29 को जा रहे हैं तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। और इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए सीएम धामी ने भी लोगों से अपील कर डाली है। उन्होंने कहा है कि जरूरत हो तभी यात्रा करें, प्रशासन के निर्देशों का अन्यथा पालन करें। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में 30 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अधिकारी को भी आप सुन रहे थे। इस बीच आपको बता देते हैं कि आपदा सचिव विनोद सुमन ने यात्रियों और श्रद्धालुओं से भी अपील कर डाली।
उनका कहना है कि ज़रूरत हो तभी यात्रा करें, वरना प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। देखिए 30 तारीख तक 24 नहीं बल्कि 48 घंटे का अलर्ट है। 30 तक के लिए अलर्ट आ गया है, अभी चेंज हुआ है। 30 तक बरसात ज़्यादा होने की संभावना है। उसको देखते हुए मैं सबसे पहले राज्य के लोगों से और जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस समय बरसात हो रही हो उस समय बहुत अधिक आवश्यकता न हो तो ट्रेवल न करें, रुक जाएं, बरसात के रुकने का इंतजार करें ताकि उनकी यात्रा में कोई व्यवधान न हो। रुद्रप्रयाग से देर रात से हो रही तेज बारिश पर एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग के पास 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिवली। सड़क बंद है। हनुमान मंदिर के पास ये आज सुबह की तस्वीरें, जहां पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा बोल्डर जमीन पर आ गए। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, कोई वहां मौजूद नहीं था इसी वजह से। वरना अगर कोई वहां होता या कोई गाड़ी वहां हो जाती खड़ी पार्क तो बड़ा नुकसान होता। कार्य करती हुई वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ हाईवे की भी यहाँ पर लैंडस्लाइड की जानकारी मिल रही है। यहाँ पर सिरोबगढ़ में कल देर रात से तेज बारिश के बाद लगातार पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। हाईवे बंद है, गाड़ियों की आवाजाही ठप है, लोग परेशान हैं। और आइए आपको बताते हैं कि रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर मुनकटिया में लगातार स्लाइडिंग जोन्स होने के चलते यहाँ पर शटल सेवाएं बंद हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को बड़ी मुश्किल से ही पैदल सफर करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, सुबह की तस्वीरें मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में, जहां ऊपर से बोल्डर गिर रहे हैं, बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं और यहां से ये भारी मात्रा में तीर्थयात्रियों का जत्था गुजर रहा है। ये पूरा इलाका डेंजर जोन में है। दौड़ गए। उत्तरकाशी देर रात यहां हुई तेज बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे मलबा और पत्थर आने से बंद हो गया। गंगोत्री हाईवे नेताला, बिशनपुर, लालडांग, हेलगूघाट के पास बंद हुआ है। यमुनोत्री हाईवे पालीघाट के पास मलबा आने के बाद बंद हो गया है। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी एनएच हाईवे खोलने में जुट गए हैं। दोनों हाईवे यहाँ पर जगह जगह पर यात्री रुके हुए हैं, जिन्हें जब रोका गया है क्योंकि आगे खतरा बना हुआ है। जब तक पूरी तरह से रास्ता साफ नहीं हो जाता तब तक। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सड़क मार्ग बाधित हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। बद्रीनाथ हाईवे सुबह से नंदप्रयाग, क्षेत्रपाल, पीपलकोटी में मलबा आने की वजह से सड़क मार्ग 7 से 8 घंटे तक यहां पर बाधित रहा। हाईवे पर बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री फंसे रहे। नंदप्रयाग में एक यात्री कार मलबे में फंस गया। गनीमत रही कि यात्री सुरक्षित बच गए सभी। उधर बागेश्वर के कपकोट में लगातार हो रही है तेज बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं। 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हाईवे पर कई जगहों पर मलबा आने से कपकोट का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। विधायक सुरेश गढ़िया खुद जेसीबी लेकर सड़कों को साफ कराने का काम कर रहे हैं। और अब आप ये भी जान लीजिए कि बागेश्वर जिले में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। आपको अलग अलग जिलों के हाल बता रहे हैं, कहां पर तेज बारिश और यहां पर यातायात जनजीवन अस्त व्यस्त। तो ये बागेश्वर की तस्वीर आपके सामने देखिए। यहाँ पर ये नदी जिसका जलस्तर रौद्र रूप ले चुका है। दहशत में आसपास के लोग हैं, जो इलाके बसे हुए हैं आसपास के, वहाँ लोग डरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को प्रकृति ने जो तबाही मचाई, उससे उत्तराखंड भी सहमा हुआ है, जिसके बाद अब उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में जुट गया है। रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट हिमाचल जैसी ही है। हर साल मानसून में भूस्खलन, बादल फटना, सड़कों का तबाह होना आम बात है। लेकिन उत्तराखंड में इसी दौरान चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर होती है, जो इसे हिमाचल से भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। यही वजह है कि आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और 30 जून को बाढ़ से निपटने की मॉक ड्रिल भी विभाग कराने जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है। आप देख रहे हैं सब जगह लगातार ट्रेनिंग चल रही है, लगातार बताया जा रहा है और अभी हम लोग 30 तारीख को मॉक ड्रिल कर रहे हैं बाढ़ से बचाव के लिए। हिमाचल में ताजा तबाही के बाद उत्तराखंड ने रणनीति में बदलाव की शुरुआत कर दी है। अब अलर्ट जिला नहीं, सीधे ब्लॉक और तहसील स्तर पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। मौसम विभाग को और बारीकी से पूर्वानुमान देने को कहा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में सभी जनपदों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया है। जो भी आपदा से राहत बचाव के उपकरण हैं उनको ठीक करने के लिए कहा गया है। सबको ट्रेनिंग कराने के लिए कहा गया है। जो उपकरण खराब हैं उसको ठीक कराने के लिए, इस प्रकार से जो उपकरण की आवश्यकता है उसको खरीदने के लिए कहा गया है। बहरहाल बादल फटने की घटना भले ही हिमाचल में हुई हो, लेकिन उत्तराखंड में भी इसकी दहशत बनी रही। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को मौसम का अलर्ट देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के खास इलाकों के लिए जारी किया गया। इन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब एक महत्वपूर्ण जानकारी कांवड़ मेले से जुड़ी हुई। कांवड़ मेले से पहले ही यहां हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी कि आज सुबह की तस्वीरें आपके सामने हैं। डीएम मयूर दीक्षित के नेतृत्व में प्रशासन की टीम यहां पहुंची। मेला नियंत्रण भवन के पास स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता हुआ देखा गया। इसके बाद हर की पैड़ी पर पहुंचकर प्लास्टिक, केन और फूल प्रसाद की अवैध दुकानों को भी हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ और भी सख्त हो गया है। सर, शिकायतें प्राप्त हो रही थी, काफ़ी गंदगी थी, सफाई व्यवस्था थोड़ी चरमरा सी गई थी। यात्रा सीज़न भी चल रहा है बारिश की वजह से, तो एक तो उसका पूरा निरीक्षण किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो हमारा प्रॉपर हर की पौड़ी और इसके आसपास का मेला एरिया है, अभी कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, उसके क्रम में साफ़ सफाई अच्छी हो, तो उसके क्रम में एक तो टीम्स को तैनात किया गया है। आगे हम अभी एक आज प्लान भी बनाएंगे जिसमें लगातार मॉनिटरिंग हो। ऐसा ना हो कि एक दिन की सफाई हो और फिर कचरा आ जाए, तो मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं। पौड़ी पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग के एक शातिर साइबर ठग को बिहार के चंपारण से गिरफ्तार किया। गैंग ने कोटद्वार की एक महिला को व्हाट्सएप कॉल करके उसके बच्चे और पति को जान से मारने की धमकी देते हुए पैसों की मांग की। इसके बाद महिला ने अपनी ज्वेलरी बेच ठगों को 7 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। दूसरे मामले में कोटद्वार के एक शख्स को उसके विदेश में नौकरी कर रहा है उसका भाई उसका वीजा खत्म करने की धमकी देकर 9,45,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया। दोनों ही मामलों का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जो कि बिहार का रहने वाला है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 12,91,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए हैं। शुक्रवार यानी कि कल 9,315 भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ की जानकारी ले लीजिए कि यहाँ बद्रीनाथ धाम में अब तक 10 लाख से ऊपर तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि हर दिन यहाँ पर 20,000 तक यात्री पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। फटाफट से आपको बद्रीनाथ केदारनाथ के बाद गंगोत्री यमुनोत्री धाम के भी हम आंकड़े बता देते हैं। एक महीने में यहाँ पर 11,16,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। पवित्र धाम में दर्शन करने का सिलसिला जारी है। हर दिन हजारों की संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री में भी मत्था टेक रहे हैं।
वीकेंड के दौरान लैंसडाउन जाने वाले टूरिस्ट और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कोटद्वार में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से स्पेशल ट्रैफिक रूट लागू करने का फैसला किया। प्रशासन के अनुसार सिद्ध बली मंदिर में बढ़ती भीड़ और लैंसडाउन में वीकेंड पर आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए ये प्लान तैयार किया गया है। जो शहर है उसके लिए हमने जो वीकेंड है हमारा शनिवार और रविवार के दिन हम बालासोड़ से और डिग्री कॉलेज रोड पर ट्रैफिक को निकाल लेते हैं और जो यहाँ गिवई सोत आता है और उसके बाद सीधे लैंसडाउन की तरफ को वो चले जाते हैं। लैंसडाउन या पौड़ी उनको जाना होगा तो इससे हमारा जो शहर है वो थोड़ा भीड़ के दबाव से बच जाता है। तो यूँ तो कॉर्बेट मानसून सीजन में बंद रहता है, लेकिन इस बार मानसून सीजन में भी सैलानी यहाँ पर रुक रहे हैं। आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, यदि आप यहाँ घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि वीकेंड पर इस बार खासतौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। कॉर्बेट के ढेला, झरना, गर्जिया जोन साल भर पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। बिजरानी जोन 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। हल्द्वानी में सरकार ने 2 साल पहले पीएनजी गैस पहुंचाने के लिए सड़कों की खुदाई का काम किया, लेकिन 2 साल के भीतर जितना काम होना था वो नहीं हो सका। अब हालात ये हैं कि घरों में पीएनजी कनेक्शन तो लग गए, लेकिन गैस नहीं पहुंची है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, जानिए इस रिपोर्ट में। हल्द्वानी की इस आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली अंबिका पांडे पिछले 2 साल से हिंदुस्तान पेट्रोलियम की इस पीएनजी गैस का इंतजार कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने पैसे से लेकर कनेक्शन तक की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। लेकिन अंबिका के घर आज भी पाइप वाली ये पीएनजी गैस नहीं पहुंची। इसी तरह का हाल हल्द्वानी के सैकड़ों घरों का है, जहां पीएनजी गैस कनेक्शन तो लग गए लेकिन गैस नहीं पहुंची। यहां तक कि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिर ये गैस कब आएगी। एक कनेक्शन मैंने 2 मंजिले में, एक 3 मंजिले में लिया। उस समय उन्होंने बोला कि तुरंत ही लग जाएगा। अब 2 साल से कोई इनका कोई कहीं से कहीं तो कोई पता ही नहीं है कि कभी आएगा नहीं आएगा, कोई वही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन गैस की पाइपलाइन में भी पाइप क्या, अभी तो पाइपलाइन खुद ही नहीं है इनकी। अभी हल्द्वानी से मतलब आधे शहर में पाइपलाइन जुड़े हैं, वो योजना ही नहीं आई है और 2-3 साल तक तो अभी आने की उम्मीद नहीं है। दरअसल पूरा मामला एचपी और पीडब्ल्यूडी के बीच उलझा हुआ है। एचपी खुदी हुई सड़कों का वो पैसा देने को तैयार नहीं जो पीडब्ल्यूडी मांग रहा है और यही मामला उलझा हुआ है। हालांकि हल्द्वानी की मेयर गजराज सिंह बिष्ट का दावा है कि विवाद को सुलझा लिया गया है, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। हमारी बातचीत हुई है उनसे, उनका ये कहना है कि लगातार उसमें धीरे धीरे काम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा पीडब्ल्यूडी और उनके बीच में कुछ चीज़ें हैं, उनको भी हमने अब ठीक करने का प्रयास किया है, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शीघ्र ही, बहुत जल्दी नहीं तो 2-4-5 महीने के अंदर उनको कनेक्शन भी दे दी जाएगी। जाहिर है पीडब्ल्यूडी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बीच खराब तालमेल का खामियाजा हल्द्वानी की जनता भुगत रही है। जनता को आस थी कि जल्द ही उन्हें इस पुराने गैस सिलेंडर से निजात मिल जाएगी, लेकिन पाइपलाइन की खुदाई में हो रही देरी से कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहे। हालात ऐसे हैं कि कई कॉलोनियों में कनेक्शन तो हो गए, लेकिन पाइपलाइन की खुदाई अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में लोग अपने किचन में लगे हुए इन मीटरों को देखकर रोजाना पीएनजी गैस को याद कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।